अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है द HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज y माइनस 7 एंड द LCM इज y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 15, फाइंड द अदर। स्टूडेंट्स, इस सारे क्वेश्चन के अंदर जो है आपके पास जो गिवन डाटा है उसमें आपके पास 3 जो है वो थिंग्स है, यानी 3 चीज़ें आपको गिवन है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको HCF गिवन है जो कि y-7 है। तो इनको चीज़ों को जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उससे पहले जो है स्टूडेंट्स मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मेरे पास गिवन में HCF है, HCF को जो है मैंने लिखा हुआ है रेड कलर में जो कि y-7 है। फिर यहाँ मैंने कोमा लगा लिया और जो LCM है वो भी मैंने लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन में गिवन है तो LCM को भी हमने रेड कलर से लिखा हुआ है जो कि y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये आपका क्या है, LCM है प्लस 70 तक, यानी y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ये सारा आपका LCM है। इसके साथ आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी कि वो कहता है वन ऑफ द पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है उसको हम px से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो px के इक्वल जो है आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी जो कि y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 है। फिर वो कहता है कि फाइंड दी अदर पॉलिनोमियल जो है स्टूडेंट्स उसको हम qx के साथ रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक फार्मूला का हम यूज़ करेंगे और आसानी से जो है वो ये क्वेश्चन सारा सोल्व हो जाएगा। तो वो फार्मूला जो है वो फार्मूला हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स यानी प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स px मल्टीप्लाई qx जो कि इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। तो ये वाला फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, यानी इस क्वेश्चन से जो आपने फाइंड करना है वो है qx। तो हम क्या करेंगे कि हम px की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है जी y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख लूँगा क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट्स होता है। और यहाँ ब्रैकेट्स में हम लिख लेंगे इसको जो कि हमें फाइंड करना है अदर पॉलिनोमियल जो कि qx है। इक्वल में आपके पास जो HCF है स्टूडेंट्स वो है y-7, इसको भी हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर लेंगे एंड विद ब्रैकेट्स में LCM लिखेंगे जो कि आपके पास y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 है। तो ये स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला में वैल्यूज़ को शिफ्ट कर दिया। अब जो फाइंड करना है वो है आपके पास qx, वो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास रिमेनिंग में एज इट इज़ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें कि ये आपके पास राइट साइड पे जो y-7 जो HCF था और जो LCM था इसको हमने अभी फ़िलहाल एज इट इज़ लिख लेना है, कुछ भी जो है वो इसके अंदर चेंजिंग हमने नहीं करनी है और ना ही हमने कोई चेंजिंग की है। अब ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा था अदर पॉलिनोमियल qx के साथ, इसको इधर ला के हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से जो कि आपके पास आएगा y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है इधर आके डिवाइड हो गया y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अब स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने के लिए हम एक आसान सा पैटर्न यूज़ करेंगे, मेथड यूज़ करेंगे। वो ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है जो कि आपने 4.1 में की है। तो उसको स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग वाले मेथड को। इसके हम मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर बनाएंगे। तो एक फैक्टर जो है वो इसके साथ बिलोंग करेगा न्यूमरेटर के लीनियर फैक्टर से, तो उसको हम कटिंग कर देंगे, जो रिमेनिंग आएगा उसके साथ इसको रिमेनिंग को न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास y स्क्वायर था। तो स्टूडेंट्स इसको देखें कि अब हम क्या करेंगे, qx लिखेंगे इक्वल टू न्यूमरेटर जो है वन मोर टाइम हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, यानी आपके पास आएगा जी y-7 इंटू वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। तो अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जब आपने इसके लिए पेयर फाइंड करना है y स्क्वायर को जब आप -14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मैं रफ वर्क में आपको बता रहा हूँ, तो आपके पास जो है -14y स्क्वायर आता है। तो आपको जो है वो इसके लिए पेयर चूज़ करना है। तो आप देख लें कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है,
तो 14 1 दा 14 होता है, 7 2 दा 14 होता है। तो आपको प्लस या माइनस करने से -5y रिक्वायर्ड है, तो इनके साथ हम पेयर डिज़ाइन करेंगे 7y एंड 2y के साथ। तो 7y एंड 2y, अब मुझे साइन कौन सा रिक्वायर्ड है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ मैं माइनस लगाऊंगा और यहाँ प्लस लगाऊंगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 7 दा 14 आएगा, y स्क्वायर आएगा। अगर स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं -7y प्लस 2y, तो जो रिमेनिंग आता है वो आपके पास -5y आता है, जो कि आपको रिक्वायर्ड है। तो ये स्टूडेंट्स पेयर जो है करेक्ट रहेगा। -7y प्लस 2y यहाँ हम शिफ्ट कर देंगे, -7y प्लस 2y, इसको हमने पुट कर दिया मिड टर्म में, जो कि -5y था उसको स्किप कर दिया, वहाँ पे ये पेयर पुट कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स आपको मिड टर्म ब्रेकिंग आती है अगर आपने 4.1 जो है उसको अच्छे से केयरफुली से सोल्व किया है। तो अब देखें ऊपर से जो है हम कुछ अरेज कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो है ये रिकॉर्डिंग में तो आ चुका है, तो इसलिए ऊपर से मैं अरेज कर रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिखना है जी QX इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमिनेटर फिर वैसे का वैसे आ जाएगा 1 - 7, और यहाँ से y क्यूब -10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आपके पास जो है कॉमन लिया जाएगा फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में, तो y कॉमन है, नॉन कॉमन को देखेंगे तो वो आपके पास y -7 है। नेक्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन है आपके पास +2 है, नॉन कॉमन की बात करें तो वो आपके पास y -7 है। और ये आपके मिड टर्म ब्रेकिंग का पेयर करेक्ट पुट होने की साइनिफिकेशन होती है, ठीक है। इस चीज़ को जो है वो देखना होता है आपने कि जो नॉन कॉमन वाले फैक्टर्स होते हैं ये आपस में अगर कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए आपने पेयर चूज़ किया है, पुट किया है, वो करेक्ट है। तो ये आपके पास जो है स्टूडेंट्स y -7 आ जाएगा, y क्यूब -10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, फिर वैसे आ गया सारा न्यूमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में जो है जो नॉन कॉमन वाले फैक्टर्स हैं ये आपस में कॉमन आ रहे हैं, और ये कॉमन आते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग में, और ये अगर कॉमन है आपस में सेम है, तो इट्स मीन के आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो सही हो रही है, करेक्ट है। अब हम इनको कॉमन ले लेंगे एक बार y -7 को, और 1 टाइम ले लेंगे y +2 को। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो कट जाएगा y -7 के साथ, तो जो रिमेनिंग है इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अदर पोलिनोमियल का। तो अब जो रिमेनिंग है न्यूमिनेटर में उसको हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, यानी y क्यूब -10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 को हम डिवाइड करेंगे y +2 के साथ। तो जब मैं y को मल्टीप्लाई कराता हूँ y स्क्वायर से तो y क्यूब आ जाता है। और डिवाइड के लिए आपको पता है कि आपने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो डिवीजन मेथड से जब HCF फाइंड किया था, तो आपने डिवाइड के मेथड से ही जो है वो डिवीजन मेथड को सोल्व करना सीखा था। बेसिकली HCF फाइंड करने के अलावा उसी क्वेश्चन नंबर 2 में वो स्टूडेंट्स आपको 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के ज़रिए से आपको डिवाइड करना बेसिकली सिखाया जा रहा था। HCF तो हम फाइंड कर ही रहे थे, लेकिन बेसिकली आपको पोलिनोमियल्स को डिवाइड करने का जो पैटर्न था वो उसको आपने वहाँ से लर्न किया। अब यहाँ भी वही यूज़ हो रहा है। तो y को y स्क्वायर से प्रोडक्ट करेंगे y क्यूब, फिर +2 को y स्क्वायर से करेंगे तो ये मेरे पास आएगा +2y स्क्वायर। तो इनके आपने साइन जो है उनको चेंज कर देना है, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा। तो जो रिमेनिंग रहेगा इसको स्टूडेंट्स हम नीचे माइनस करके लिख लेंगे, तो ये मेरे पास आएगा -12y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। तो कैमरे से थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, कैमरे को थोड़ा मैं डाउन कर रहा हूँ। तो देखें अब जो है ये प्लस का साइन है यहाँ पे, तो अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, माइनस के साथ, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ से y को मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ, 12y के साथ, तो आपके पास आएगा 12y का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस -2 12 का 24y। तो स्टूडेंट्स इनके साइन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये जो प्लस है माइनस था प्लस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, तो ये तो कट जाएगा और ये आपके पास ऐड होके 35y हो जाएंगे, और ऊपर से प्लस 70 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब एक बार और डिवाइड किया जाएगा तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो आपके पास 35y आएगा। फिर +2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा। प्लस था माइनस कर देंगे, प्लस था माइनस कर देंगे, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 को जब हमने सोल्व किया था कि अगर आपका पूरा डिवाइड हो जाए
तो इट्स मीन के जो आपके पास HCF है फिर वो ये है, ठीक है। एक फैक्टर तो उसने HCF के लिए दिया हुआ था ना, y-7 जो था, तो अदर फैक्टर जो था वो आपके पास y+2 था, लेकिन इसको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि HCF तो उसने जो था वो दिया हुआ था एक फैक्टर HCF के लिए, और LCM भी दिया हुआ था, एक पॉलिनोमियल भी दिया हुआ था। बेसिकली जो हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर वो जस्ट अदर पॉलिनोमियल था। तो अदर पॉलिनोमियल के लिए जो आंसर आपके पास आया है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पे लिखना है अदर पॉलिनोमियल में QX इक्वल टू ये वाला जो आपके पास ऊपर आया है y² माइनस 12y प्लस 35। ये स्टूडेंट्स आपका जो है आंसर रहेगा किसके लिए, अदर पॉलिनोमियल के लिए, जो कि आपके पास y² माइनस 12y प्लस 35 है। आई होप कि आपको इस सारे क्वेश्चन की समझ आई होगी। और इसी पैटर्न से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी है जी। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें वो कहता है कि द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स विच आर PX एंड QX आर 36x क्यूब इंटू x प्लस a इंटू एक्स क्यूब माइनस a क्यूब एंड x² इंटू x माइनस a रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली से मुराद ये है कि आपके पास LCM की बात पहले हो रही है, तो जो पहले वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सारा जो है LCM है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनको, मतलब क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट के अंदर जो डाटा गिवन है उसको साथ साथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टूडेंट्स LCM की बात हो रही है, तो फिर जो LCM रहेगा वो आपके पास 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स क्यूब माइनस a क्यूब रहेगा। तो यहाँ मैं कोमा का यूज़ कर लेता हूँ, एक हम कोमा लगा लेते हैं। और HCF जो स्टूडेंट्स आपके पास रहेगा, HCF की जो बात हो रही है वो आफ्टर एंड हो रही है, तो यहाँ भी जो आफ्टर एंड है वो आपके पास है जी x² इंटू एक्स माइनस a, ये आपका HCF है। तो फिर वो कहता है कि इफ़ PX यानी जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपके पास वो गिवन है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास है जी 4x² इंटू x² माइनस a²। तो जो आपने फाइंड करना है वो है अदर पॉलिनोमियल QX, तो इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब ये टोटल जो है स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ 90% बिलोंग करता है। जिस तरह से वहाँ पे गिवन डाटा में HCF LCM और फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन था, तो यहाँ भी उसी तरह से मटेरियल सारा का सारा गिवन है। बस ये है कि उसने स्टेटमेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज करके जो है, मतलब LCM की बात पहले कर दी, HCF जो है बाद में दे दिया, तो आपको थोड़ा सा उसने कंफ्यूज करके जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा आगे पीछे करके स्टेटमेंट डिज़ाइन करके दिया। लेकिन आपने उसको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के और स्टूडेंट्स वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा, आपने वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको केयरफुली से पढ़ना है, देखना है कि उसमें गिवन क्या है मटेरियल में और टू प्रूव क्या है, यानी फाइंड क्या करना है। तो जब आपने स्टेटमेंट को पढ़ा तो आपको मिला कि LCM ये है, HCF ये है, फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी PX जो है वो आपके पास ये है, तो अदर पॉलिनोमियल QX आपने फाइंड कर लेना है। तो फार्मूला वही लगेगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स का PX मल्टीप्लाई QX इक्वल टू स्टूडेंट्स HCF मल्टीप्लाई LCM। तो यहाँ पे कोई जो है वो इशू नहीं है, आप LCM पहले भी लिख दें या HCF बाद में लिख दें, तो हो तो दोनों प्रोडक्ट रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो जो PX की वैल्यू है वो मेरे पास है 4x² इंटू x² माइनस a² और मल्टीप्लाई QX जो है फाइंड करना है, एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल में। HCF की जो वैल्यू है आपके पास वो है जी x² इंटू एक्स माइनस a मल्टीप्लाई, और जो LCM की वैल्यू है वो है 4x² इंटू x²। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू मेरे से गलत लिखी गई है, वैल्यू LCM के ऊपर है, ये है हमारे पास जो कि हाँ ये है जी आपके पास वैल्यू LCM की जो कि 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस a है, और साथ में आपके पास x क्यूब माइनस a क्यूब है। अब वैल्यूज़ को वेरीफाई कर लेते हैं, वन मोर टाइम देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें जो है गिवन है। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि आपके पास PX की वैल्यू जो है वो PX की प्लेस पे आ गई, QX फाइंड करना था, एज इट इज़ आ गया फॉर्मूला में। HCF की वैल्यू जो थी आपके पास, HCF की वैल्यू ये थी x² इंटू एक्स माइनस a, ठीक है, और मल्टीप्लाई LCM की वैल्यू ये थी 36 से लेके माइनस a क्यूब तक। तो आपने ये सारी वैल्यू LCM की लिख दी, क्योंकि वैल्यूज़ को हमने बहुत ही केयरफुली से पुट करना होता है, जैसा कि अभी मेरे से मिस्टेक होने लगी थी, ठीक है। मैं यहाँ पे LCM की वैल्यू की प्लेस पे कोई और वैल्यू पुट करने लगा था, तो जिससे हमारा आंसर करेक्ट नहीं आना था। तो जब भी आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है बहुत ही एक्टिव होके और उसको
केयरफुली से ध्यान से जो है वैल्यूज को पुट करना है ताकि आपका आंसर जो है वो करेक्ट आए। क्यू एक्स वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट्स होती हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई ही रहने दिया है और कोई फिलहाल मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है, तो जैसे कंडीशन गिवन थी मैंने उसको एज इट इज लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो फार्मूला ओपन कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ये जो आपके पास एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है इसकी प्लेस पे मैं फार्मूला ओपन कर रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि मेरे पास रहेगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि ए एक्स या एक्स ए बात एक ही है, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू एक्स के साथ, इसको इधर ला के राइट हैंड साइड पे हम डिवाइड करा देंगे, जो कि 4x स्क्वायर है स्टूडेंट्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है आपके पास। ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो जब मैं इसको इधर लाकर डिवाइड करूंगा साथ ही मैं इसका फॉर्मूला भी ओपन कर लेता हूँ, यानी एक बार प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस में। तो यहाँ से अब जो जो चीजें आपकी कटिंग हो सकती हैं उनको हम कटिंग कर देंगे। तो ये आपके पास क्योंकि न्यूमरेटर में सारे फैक्टर्स मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर है तो इसलिए हम इसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये 4 9 36 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, एक्स प्लस ए से कट जाएगा, एक्स माइनस ए से कट जाएगा। तो जो रिमेनिंग है स्टूडेंट्स यही आपका क्यू एक्स का आंसर रहेगा। आपका आंसर समझ लें कि आ चुका है, जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा 9, फिर साथ में रहेगा एक्स क्यूब 9x क्यूब, और यहाँ से लीनियर फैक्टर रहेगा एक्स माइनस ए, और वहां से क्वाड्रेटिक फैक्टर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर। तो यही स्टूडेंट्स आपका जो है आंसर रहेगा किसका, अदर पोलिनोमियल का क्यू एक्स का। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द HCF एंड LCM ऑफ 2 polynomials is x plus a and 12x square into x plus a into x square minus a square respectively. Find the product of the 2 polynomials. तो अब जो है स्टूडेंट्स ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 से भी इजी है। इसमें जस्ट आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है px एंड qx का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो HCF है वो जो आपके पास गिवन है HCF वो ये है जो एंड से पहले है, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि HCF एंड LCM। अब यहाँ पे जो उनकी वैल्यूज हैं वो भी इसी तरह से ही यूज की जाएंगी कि अगर HCF पहले है तो जो एंड से पहले है वही HCF की वैल्यू रहेगी, जो कि आपके पास x प्लस c है। यहाँ पे मैं कोमा का यूज कर लूंगा, कोमा लगा लूंगा कि ये HCF है, और आगे हम लिखेंगे जो कि आपके पास LCM है। तो LCM की स्टूडेंट्स जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास रहेगी 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स है, इन विच फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए यू नो कि जो वैल्यू साइन यूज किया जाता है px का यूज किया जाता है, और अदर पॉलिनोमियल यानी सेकंड पॉलिनोमियल के लिए जो साइन यूज किया जाता है वो qx का यूज किया जाता है। तो मल्टीप्लाई का मतलब ही बेसिकली आपको पता है स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट होता है, तो px मल्टीप्लाई qx हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वही फॉर्मूला लगेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 4 में एंड क्वेश्चन नंबर 5 में लगाया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही फॉर्मूला लगेगा जो कि px मल्टीप्लाई qx है इक्वल टू आपके पास रहेगा स्टूडेंट्स HCF मल्टीप्लाई LCM। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा px मल्टीप्लाई qx, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही तो हमें फाइंड करना है। तो जो HCF की वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं जो कि x प्लस ए है, और ये वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आएगा, ठीक है। जो पहले हमने क्वेश्चन से सोल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वो लॉन्ग में आ सकते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का होता है, और ये वाला जो है क्वेश्चन ये शॉर्ट में आएगा 2 मार्क्स का। तो देखिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे LCM की, जो कि हमारे पास है जी 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स इनको जस्ट हमें मल्टीप्लाई कर देना है, छोटा सा क्वेश्चन है तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो है वो ऑर्डर में भी लिख देंगे, तो वो आपके पास इस तरह से, और इसकी जो ऑर्डर है जो तरतीब है वो रहेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप क्या करेंगे, आपके पास x प्लस ए का होल स्क्वायर भी कम हो जाएगा, और इसको अगर आप देखें तो ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में लिख सकते हैं एंड एक बार माइनस में लिख सकते हैं।
तो फिर आपने देखा कि यहाँ से मजीद आपको एक बार जो है x प्लस ए मिल गया, तो इसके साथ ही ऐड करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी आप यूज कर सकते हैं कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो ये जो है बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास अब क्या भी कम होगा, x प्लस ए का होल क्यूब, x प्लस ए का होल क्यूब और साथ में x माइनस ए एज इट इज आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आ गया। आप यहां तक भी रहने देते, ठीक है, यानी ये साथ इसको ही एज इट इज ले आते, इसका होल स्क्वायर ही रहने देते, देन भी आंसर आपका चल सकता था। लेकिन ये है कि आपने उसको मजीद प्योरिटी से मैक्सिमम जहां तक जो है वो सोल्वेबल था आपने उसको सोल्व कर दिया जी।